तो जी अभी हम जो है ब्राज़ील को यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं पैराग्वे की तरफ। और ना आते हुए हमें ब्राज़ील में किसी ने पूछा, ना जाते हुए कोई पूछ रहा है हमने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत अच्छा सिस्टम ब्राज़ील की तरफ से। ये ब्राज़ील की इमिग्रेशन है, लेकिन हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है लैटिन अमेरिका के सिटीजन हैं। और सामने आपको अगर बिल्डिंग्स नजर आए तो ये पैराग्वे है। तो एक ही दिन में हमने 3 कंट्रीज को टच कर लिया विद इन आवर्स। और ये जो है पराना रिवर है, बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड है इसके, जो कि बड़ी ही जबरदस्त लुक दे रहा है। इतना खूबसूरत मंजर है यहाँ का, कैमरा से बयान नहीं किया जा सकता। हम जो है पैराग्वे में दाखिल हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक की सारी मार्केट है, यहाँ पे आईफोन ये वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि लैटिन अमेरिका वाले आके यहाँ से ख़रीद के फिर चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी यहाँ पे ये मार्केट है, ये वही वाइब दे रही जो कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की वाइब है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आप सदर में हैं, कराची सदर मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उस तरह की मार्केट है। आज सैटरडे है तो तकरीबन बंद हो चुकी है, नहीं तो दिन के वक्त चलने की जगह नहीं होती। ये है फार्म हाउस शाह साहब का, ये पैराग्वे में इनका फार्म हाउस है। ये गुलाब के सफ़ेद गुलाब के। तो यहाँ हम सिर्फ एक रात रहने के लिए आए। जबरदस्त बेहतरीन। Approximately 10 hours later. अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुबह हो गई, हम सारी रात बड़े मज़े से सोते रहे। तो अब सुबह के नज़ारे कीजिए, सुबह के 6 बज रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ही खूबसूरत जगह। और चोई साहब अपना यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज। तो अब मैं नीचे जाता हूँ चाय पीने के लिए, तो इस तरफ से भी दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे पाकिस्तानी आम भी लगे हुए हैं, जो कि आजकल मौसम नहीं है आम का क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे हम रात को सोए थे। ये बड़ा कमरा है। यहाँ पे एक और कमरा है उस तरफ। यहाँ भी इस घर का ही एरिया है पीछे की तरफ। ये एक और कमरा है। ये पेंटिंग बड़ा जबरदस्त बनाए हुए है। ये सुबह आपको दिखाया था, आपको कल आपको दिखाया था ये। तो फ्रिज है, सर्दी भी है थोड़ी सी, सुबह सुबह का टाइम है। तो जी ये बाहर आ गया मैं, तो अपनी गोप्रो की बैटरी उसको मैं लगा के आया हूँ रात को, क्योंकि इतनी हमें थकन हो गई थी कि बस जूते उतारे और बिस्तर पे सो गए, और किसी चीज़ को हमने जो है वो उस पर नहीं लगाया। तो ये कल आपको दिखाया था, आज सुबह भी दिखा रहा हूँ आपको। अभी थोड़ी देर में नहा धो के ना फिर सही तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। कैसा लगा है आपको पैराग्वे का टूर? अच्छा लगा? A1 सर, बड़ा मज़ा आ गया। तो आप कब से हैं? सर मुझे यहाँ पे हो गए तकरीबन 27 ईयर हो गए हैं। 27 ईयर, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका यहाँ पे क्या कारोबार है? सर कारोबार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का है, अभी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह। सब ठीक है, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का, बहुत ही अच्छा नहीं, आपका फार्म हाउस है। कोई बात नहीं, वेलकम। और आप हमारे भाई हैं और माशाल्लाह चौधरी साहब यहाँ पे आते हैं 12-13 साल से। अच्छा, 12-13 साल से आते हाँ, हैं। तो देखें, हमें भी पहली दफ़ा लेकर आए। इंशाल्लाह भी आप भी आते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। सर वेलकम। तो
अभी हम यहीं हैं, पैराग्वाई में ही हैं और अब हम जा रहे हैं शाह साहब के साथ कहीं नाश्ता करने, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील से फिर अर्जेंटीना। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर। सर वेलकम एनी टाइम। थैंक यू। देखिए जी ये हमारी गाड़ी है, ये यहाँ पे है और ये कुत्ता है। यहाँ से एंट्रेंस है गेट की, आप देख सकते हैं इतना बड़ा है। यहाँ फूल है, पौधे हैं, बैठने की जगहें हैं और ये स्विमिंग पूल है। अभी थोड़ी सी ठंड है, मतलब गर्मी नहीं है, तो इसलिए स्विमिंग पूल से इज्तनाब, थोड़ा ठंड ज़्यादा है। रात को भी दिखाया था मैंने आपको, लेकिन दिन के वक्त का नज़ारा ही और है, सुबह के वक्त का नज़ारा ही और है। और ये जी कोई आए स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए तो पहले वो शावर लेने के बाद यहाँ से ये स्विमिंग पूल की जाए। बहुत अच्छा। अभी तो साफ़ नहीं है, ऑब्वियसली कोई नहीं नहाता तो साफ़ नहीं होता। उसके बाद ये एक पगडंडी है और यहाँ दोनों तरफ फूल, मतलब इतना पुरसुकून माहौल है। आज थोड़ी हवा ज़्यादा है लेकिन हवा में भी मज़ा आ रहा है। तो ये किस्म किस्म के फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। ये पाइन ट्री, और ये छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड बना हुआ है। ये आर्टिफिशियल पॉन्ड है। ये बहुत बड़ी टेबल, यहाँ पे बारबेक्यू असादो करने का वो है। और ये देखें ये बड़े अच्छे वो बने हुए हैं कि आप नीचे जो है इसके कोयले डालें ये, और यहाँ जो है आप अपनी देगचियाँ रख सकते हैं। ये देखें, तो मतलब आप कोयला कढ़ाई जो है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ भी ये देख सकते हैं, आप समझे ये माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करता है। नीचे कोयले जला दिए, ऊपर आपने अपनी गर्म करने के लिए चीज़ रखी। और ये आपका जो मेन अर्जेंटीनी या नेटिव स्टाइल में जो होता है पकाने का तरीका, तो यहाँ पे आप जो है ना कोयले रखेंगे, दहकाएंगे, तो कोयलों की जो राख बनेगी वो यहाँ पे अंदर जाएगी। ये जालियाँ हैं, अंदर जाके कोयलों की राख आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको अंदर से सफाई करने की ज़रूरत नहीं, अंदर से आपने सारी जो राख है वो इसमें डाली, नीचे गिरी, नीचे से उठाया आपने और उसको फेंक दिया। बहुत ही खूबसूरत। हमारा ये ट्रिप जो था 1 दिन का था, यानी 12 घंटे का सफ़र करके हम अर्जेंटीना से आए ब्राज़ील में हमने खाना खाया और फिर यहाँ आए, रात रुके। अब हम जो है वो अर्जेंटीना के लिए वापस निकल रहे हैं। तो यहाँ अगर बंदा आए तो तकरीबन 2-3 दिन रहे, यहाँ बारबेक्यू करे, असादो करे और इन्जॉय करे। लेकिन चलें, खैर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़्यादा अरसा बैठेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग निकलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लंबा अरसा रहेंगे शाह जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपने बहुत ही मेहनत से ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जी। बिल्कुल। इसको कितना अरसा हुआ होगा आपने? हो गया 17 साल हो गए और पौधों की वैरायटी जो है ना वो 1100 से ऊपर पौधों की वैरायटी है यहाँ। अच्छा, 1100 से ऊपर। हमने सब तो ऑब्वियसली नहीं देख सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक डिटेल इनके साथ एक विज़िट करेंगे, तो एक एक पौधे के बारे में ये बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फार्म हाउसेज हैं छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो फार्म हाउस है वो हमारे शाह जी का है।